संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। और इसका हमारा यादगार है काली, असुरों को भस्म किया। कलकत्ते में काली की बहुत पूजा होती है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं। दूसरा, माताओं में एक वीकनेस है, मुंह होता है। बच्चों में, पति में, माँ बाप में। तो हमें अभी जितना हम बाबा के साथ सर्व संबंध बांधेंगे तो क्या होगा? डर नहीं रहेगा और मोह नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसे हम गाते तो रहे हैं। परंतु प्रैक्टिकल में क्या होता है? ऐसा नहीं होता ना। दिल के टुकड़े हजार हुए होते हैं, कोई कहाँ गिरता है, कोई कहाँ है। तो इसलिए नष्ट मोहा बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा। और यदि ज्ञान में आते हैं तो सामना बहुत करना पड़ता है ना। किन्होंने लौकिक का सामना किया है? जरा हाथ उठाओ। काफी थोड़े हैं, 20-25। क्या होता है? हमारा रहन सहन, चाल चलन, खान पान दुनिया वालों से न्यारा है। इसलिए जब ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले उनका सामना करना पड़ता है। कहेंगे ये क्या, रोज सवेरे उठकर सफ़ेद कपड़े पहनकर चली। बच्चों की भी ख्याल नहीं करती है। घर अड़ोसी पड़ोसी भी बोलेंगे, बच्चों का भी ख्याल नहीं करती है। चल पड़ी ब्रह्मा कुमारियों के पास। और घर वाले भी बोलेंगे। फिर सामना करना पड़ता है पवित्रता के कारण। क्योंकि कहाँ भी शास्त्रों में पवित्र रहने की बात नहीं, और यहाँ तो ब्रह्मचर्य की बात पहले आती है। तो इसलिए घर वाले विरोध करते हैं और अत्याचार सहन करना पड़ता है। गालियाँ, मार पीट सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो सहन भी करना पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए हमें सब शक्तियाँ बाबा से लेनी पड़ती है। और जितना हम पक्के रहते हैं
जितनी माताएं पक्के रहती है, सहन करती है, तो क्या है, आखिरी जीत तो उनके होंगे। और हमारे सामने तो बहुत मिसाल है कि घरवाले या घरवाली ने भी सामना किया है। तो सामना किया और वो भाई पक्का रहा, रोज क्लास में आता रहा और ब्रह्मचर्य उसने ठीक पालन किया। वो माता ने 2-4 बार आपघात करने की कोशिश की, ट्रेन पट्टे पर सो गई, एक बारी केरोसिन अपने ऊपर डाला, पर वो भाई पक्का रहा। कुछ साल के बाद वो माता का ज्ञान में आ गए। और दूसरा एग्जाम्पल था, पत्नी ज्ञान में थी, बच्चे ज्ञान में थे, पति ज्ञान में नहीं था। तो माता को 2-4 बार घर से निकाल दिया। एक बार तो रात को 10 बजे निकाल दिया, जबकि उस माता ने, जैसे रात को सोते समय साड़ी पहन कर तो नहीं सोते हैं, तो पूरा ड्रेस भी नहीं पहना था। 10 बजे अभी कहाँ जाए। उस माता ने क्या किया, छत पर सारी रात बैठी रही, अगासी में बैठी रही। और जब सवेरे दूध वाला आया तो उसको खोलना ही पड़े पति को। तो जब दूध वाला आया तब घर में घुस गई। तो ऐसे सामना किया, आखिर वो घर वाला भी आ गया ज्ञान में। वो घर वाला मेरे साथ भी झगड़ने आया, सेंटर पर, कांदीवली सेंटर पर आया। कहता है, बताओ किस शास्त्र में लिखा है कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो। वो शास्त्र पढ़ा हुआ था, संस्कृत में बात कर सकता था, पर पवित्रता। मुझे कहा, आप नहीं आने दो मेरी युगल को। मैंने कहा, ये मंदिर है, मंदिर में पुजारी किसी को ना नहीं कहता है। आपको अपनी पत्नी को नहीं आने देना है तो घर में रोको, यहाँ क्यों कहते हो हमको। फिर शांत हो गया। मतलब 2 बहनों के घर वाले अपोजिट करने हमारे पास आए, पर वो माताएं पक्की थी, चलती रही और आखिर पति को छोड़ना पड़ा। मतलब छोड़ देना पड़ा, जो करना है करो और क्या। तो इसलिए सामना करने की शक्ति चाहिए और दृढ़ निश्चय चाहिए और बाबा का हाथ पकड़कर श्रीमत पर चलना है। जितना ज्ञान योग में हम पक्के होते जाते हैं, वो बेचारे ढीले पड़ जाते हैं। ओम शांति।